हरिओम मित्रों, आज का विषय है कि हम यज्ञ अनुष्ठान और पूजाएं क्यों करते हैं। मित्रों, पूजाएं जो है किसी निमित्त के लिए की जाती हैं। जिस निमित्त के लिए पूजा की जाती है उस निमित्त के अनुसार ही हम अपने यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि जो हम क्या मान के चलते हैं, भगवान कण कण में है। जो हमारी जो देवी शक्ति है, शक्ति रूपा है, वह हर किसी जीव के अंदर, या देवी सर्वभूतेषु, सभी जीवों के अंदर आप भूख के रूप में हो, प्यास के रूप में हो, लक्ष्मी के रूप में। जो लक्ष्मी, अगर हम कुछ भगवान को जितनी भी अर्पित करते हैं तो क्या बोलते हैं, समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि। जितना भी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, अनाज, जितने भी हम प्रकार की सामग्रियां चढ़ाते हैं भगवान को, तो हम क्या बोलते हैं, समर्पयामि। ये आपको समर्पित है। आपको तो मालूम होगा हम क्या बोलते हैं, ईश्वर सभी जगह विद्यमान है और सबसे ज्यादा जीवों में विद्यमान है। जितने भी, चाहे वो चींटी हो, मकोड़ा हो, चाहे वो भूमिचर हो, भूमि में रहने वाले जीव, चाहे वो जलचर हो, जल में रहने वाले जीव हो, चाहे वायुचर हो, वायु में रहने वाले जीव हो, चाहे नभचर हो, नभ में रहने वाले जीव हो, चाहे चराचर कहीं पे भी विद्यमान जीव हो, हर जीव के अंदर ईश्वर है। तो हम जितनी भी सामग्रियां चढ़ाते हैं उनके भोजन की व्यवस्था के रूप में जाए, उनकी दवाई की व्यवस्था के रूप में जाए, उनकी सुख समृद्धि की व्यवस्था के रूप में वह जब जाएगी, उनके हृदय में खुशी जागृत होगी। तो जिस निमित्त हम ये पूजा कर रहे हैं उस निमित्त पूजा करने से हमें लाभ मिलेगा। बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, सभी जीवों को सुख मिले, सभी जीवों की बीमारी दूर हो, भूख दूर हो, प्यास दूर हो, सभी जीवों में सुख समृद्धि आए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हर किसी जीव के जीवन में अच्छी घटनाएं घटे, जैसे हमारे जीवन में घटती हैं। हमको मकान बनाने के लिए संसाधन मिलता, हमको अनाज उगाने के लिए संसाधन मिलता, हमको पानी की व्यवस्था करने से लेके सब चीज़ों के लिए संसाधन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो हम जितना भी पत्र पुष्प नमस्कार चढ़ाते हैं, जितनी भी सामग्रियां चढ़ाते हैं, तो हर जीव के जीवन में उनसे कुछ न कुछ संसाधन उनको मिले और उनके दिल में खुशी की जागृति हो। यही हमारा सनातन धर्म कहता है। हम केवल भूमि में रहने वाले जीवों को नहीं, द्योः शांति रंतरिक्षगं शांति ही पृथ्वी शांति रापः शांति, हम अंतरिक्ष तक के जीवों के लिए शांति हेतु प्रार्थना करते हैं। अब आप बोलोगे अंतरिक्ष में जीव कैसे हैं? हमारे वेद कहते हैं वहां पर भी जो जीव है, कौन? मरुदगण। मरुदगण 7 प्रकार के होते हैं। अंतरिक्ष में है, इंद्रलोक में है, देवलोक में है, पृथ्वी में 4 दिशाओं में है, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में जो पृथ्वी में है। ऋग्वेद में कहा जाता है कि जो बारिश कराने वाले जो मरुदगण होते हैं वो आसमान में है। ऋग्वेद के अनुसार जो हम बारिश का कारण होते हैं वो नभचर होते हैं। जो अंतरिक्ष में जो जितने भी मरुदगण होते हैं वो बारिश कराने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अभी देखो, भूमि के अंदर भी जो मरुदगण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर, उर्वरक। उनको भोजन मिलेगा तो भोजन जब मिलता है तो वहां से घास उगती है। घास जब उगेगी तो घास हम गाय माता को देते हैं, तो गाय माता हमको दूध देती है, दूध से हम घी बनाते हैं। अब घी से हम हवन जो करते हैं, तो घी का जब हवन होता है तो हवन का जो द्रव्य जो जाता है वह ऊपर जो नभचर वाले जो मरुदगण होते हैं, तो वायु के द्वारा वह घी भोजन के रूप में नभ में, आकाश में जाता है और आकाश में मरुदगणों का भोजन होता है। अभी मरुदगण भोजन करते हैं तो उनके हृदय में खुशी जागृत होगी, तो उसका फल हमको ही तो मिलेगा ना। अभी जो मरुदगण होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं बारिश कराने के लिए। अगर वो नहीं होंगे तो बारिश ही नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो भाई हमको पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी, पौधों के लिए कहाँ से मिलेगा? इसीलिए जो मरुदगण होते हैं उनके लिए हम ये भोजन की व्यवस्था कराते हैं। इसे ही हम सनातन धर्म का यज्ञ अनुष्ठान कहते हैं। हमने कभी भी अपने लिए कभी नहीं मांगते, हम कभी भी निस्वार्थ भावना से भगवान की पूजा करते हैं। सनातन को कुछ लोग नहीं समझ पाते तो वह प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि भाई तुम भगवान शिव पर दूध चढ़ा रहे हो, दही चढ़ा रहे हो, पंचामृत चढ़ा रहे हो, एक गरीब के
बच्चे के लिए दूध दही घी शक्कर शहद नहीं है और तुम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो, तो हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अभी वो जो गरीब भी कोई व्यक्ति बनता है तो पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्मों के कारण उसके अंक कम होते हैं तो गरीब मनुष्य की योनि में आ जाता है। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा पाप कर्म करता है तो वो न जाने कितने जीवों के रूप में उत्पन्न होता है। तो अब लगाइए, गरीब सबसे बड़ा गरीब कौन है? वही जीव है। उन जीवों के हृदय में अगर खुशी जागृत होगी, कुछ हम उनको अच्छा भोजन देंगे तो उनके हृदय में खुशी जागृत होगी, तो उसका अभीष्ट फल यानी कि उसकी दुआ तो लगेगी ना। तो इसी को ही सनातन धर्म की यज्ञ परंपरा कहा जाता है। ओम ध्यो हो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति। यही नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। भूख के रूप में जो देवी हर किसी जीव में समाई है, समर्प्यामि, हे देवी तुम्हारे लिए फूल के रूप में भोजन समर्प्यामि, आपके लिए प्रसाद के रूप में समर्प्यामि, आपके लिए दुर्वा पत्र पुष्प अनाज के रूप में समर्पित कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।